हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से घर पे बैठकर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, यही मेरी आशा है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि दोस्तों हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने वर्ब के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। सबसे पहला वीडियो था कि वर्ब को हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 था रेगुलर, नंबर 2 था इरेगुलर। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में रेगुलर वर्ब के बारे में जाना था कि किस प्रकार से हम किसी भी वर्ब के अंत में, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके अंत में डी, ईडी, आईडी जोड़कर किस प्रकार से हम वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। इसके अलावा दूसरे वीडियो में हमने जाना था कि जो डी, ईडी, आईडी से वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती है उनको हमने इरेगुलर नाम दिया था। तो हमने जो वेरी मोस्ट इरेगुलर वर्ब थी उनके संबंध में भी एक वीडियो में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में तीसरा वीडियो था आईएनजी फॉर्म। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसके साथ में आईएनजी सफिक्स करके जो कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए जो आईएनजी फॉर्म होती है, इसके लिए भी तीसरा वीडियो बना लिया हमने। इसके बाद में चौथा वीडियो दोस्तों हमारा था कि वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में काम में लेने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसके संबंध में भी एस और ईएस या आईईएस है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जोड़ने के जो रूल्स थे, नियम थे, वो भी दोस्तों हमने सीख लिए। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस। फाइनली हमने वर्ब के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम टेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि टेंस है क्या, ये आपको जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है, टेंस है वो दो चीजों का मेल है, टाइम और एक्शन। वो किस प्रकार है मैं अभी आपको बताऊंगा। सामान्य भाषा में हम कहें कि टेंस को हम काल कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में समझने के लिए काल वाल से काम नहीं चलने वाला। हमें काफी कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में टेंस है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले टाइम की बात की जाए तो मैं दोस्तों टाइम को 3 भागों में डिवाइड करूंगा, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि वर्तमान में मैं जिसमें अभी पढ़ा रहा हूं, तो इस टाइम को हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट, जिसे हम हिंदी में वर्तमान भी कहते हैं कि प्रेजेंट से जो पहले का जो टाइम है, जो प्रेजेंट बीत चुका है, जो प्रेजेंट गुजर चुका है, उसे हमने नाम दिया है पास्ट, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं हिंदी में। और हम कहते हैं कि प्रेजेंट, जो अभी वर्तमान का जो टाइम है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट है, इसके आगे का भी टाइम होगा, हम इसको भी एक इसकी भी कल्पना कर सकते हैं, इसको भी हम एक इमेजिनेशन के रूप में देखते हैं कि आगे का भी एक टाइम होता है। तो दोस्तों, हम कहते हैं कि प्रेजेंट का जो आगे का जो टाइम है वो इसे हमने नाम दिया फ्यूचर। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया। जो वर्तमान में है प्रेजेंट, इससे पहले का जो प्रेजेंट बीत चुका है उसे हमने नाम दिया पास्ट, और जो प्रेजेंट के आगे का जो टाइम है, जो एक हमारी एक इमेजिनेशन मात्र है दोस्तों, उसे हमने नाम दिया फ्यूचर। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये तो हो गया टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी प्रकार का जो एक्शन होता है उसे ही हम टेंस कहते हैं। तो अब ये एक्शन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि हम प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल ही क्यों बोलते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, ये चीज मैं दोस्तों अभी आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, बात की जाए तो कोई भी काम है, जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, जैसे ही मैं कोई काम शुरू करूंगा तो दोस्तों वो क्या है, कंटिन्यू काम होगा, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो दोस्तों, एक्शन है, उसका पहला नाम है कंटिन्यूअस। नंबर 2, अगर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंप्लीट हो जाएगी, जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया है, तो ये कुछ ना कुछ समय के बाद में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कोई काम प्रारंभ हुआ उसे हमने नाम दिया कंटिन्यूअस। जैसे ये काम कंप्लीट हुआ तो हमने नाम दिया परफेक्ट, कि भी ये परफेक्ट है, ये काम कंप्लीट हो गया है। अब बात करें, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको करने में कुछ टाइम लगता है, समझ रहे हैं, और हम उस टाइम के बीच में जा टपकते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई एक ऐसा काम भी होता है जो कुछ तो हो चुका होता है और कुछ चल रहा होता है। जैसे मैं बात करूं कि जयपुर जाने का काम है, या पढ़ने का कोई काम है, या हम कहें कि जो भी हो, रनिंग करने का टाइम है, कि मतलब कुछ काम तो कर लिया है और कुछ काम है वो चल रहा होता है। तो जो हो चुका होता है उसे हमने नाम दिया परफेक्ट, और जो अभी चल रहा भी है उसे हमने नाम दिया कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार तीसरी प्रोसेस हमारे सामने आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम कहते हैं कि एक ऐसा भी काम होता है, जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो दोस्तों बताइए,
मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये इनमें से कौन से में आएगा? कंटिन्यूस में वो आएगा जो चल रहा है, पढ़ाता हूं, ये तो मेरी एक आदत है, तो इसमें भी नहीं आएगा परफेक्ट, इसमें भी नहीं आएगा परफेक्ट, कंटिन्यूस नहीं आएगा। तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसे एक्शन जो किसी आदत को, हैबिट को दिखाए या जो इन तीनों में नहीं होता है, उनको हमने नाम दिया इंडेफिनेट। तो हम एक एक्शन ऐसी भी होती है जिसे हम नाम देते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट, तो दोस्तों इंडेफिनेट को ही हम सिंपल बोलते हैं। अब दोस्तों आप देख समझ रहे होंगे कि जैसे प्रेजेंट है, अब इस प्रेजेंट टाइम में ये क्या है? टाइम है, और ये एक्शन है। इस प्रेजेंट टाइम में कोई कंटिन्यूस एक्शन होता है, प्रेजेंट टेंस में कोई कंटिन्यूस एक्शन होता है, जैसे काम शुरू होगा तो हम कहेंगे ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे ही कोई प्रेजेंट टाइम में कोई काम पूरा हो गया होगा तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे ही कोई काम प्रेजेंट में शुरू होकर कुछ हो गया, कुछ चल रहा है, तो उसे हम नाम देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो इन तीनों में नहीं है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्योंकि दोस्तों इसमें वो एक्शन आते हैं जो किसी आदत को या किसी मतलब हैबिट को दिखाए। उसे हम, जैसे मैं कहूं कि मैं एक लड़का हूं या मैं एक टीचर हूं, तो दोस्तों ये इन तीनों एक्शन में नहीं है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? इंडेफिनेट। मतलब जो इन तीनों से क्या है? डिफाइन नहीं हो उसका है, उसे हमने नाम दिया इंडेफिनेट। तो दोस्तों आप देखते हैं कि प्रत्येक टाइम को हमने वापस 4 भागों में बांटा है। इसका मतलब क्या हुआ? टेंस क्या है? टेंस है टाइम प्लस एक्शन का रूप ही क्या है? टेंस है। इसीलिए मैंने लिखा टेंस का मतलब हिंदी में तो हम साधारण भाषा में काल बोल देते हैं, लेकिन काल वाल कुछ नहीं होता। ये इसका मीनिंग क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। अब दोस्तों कहते हैं कि टाइम और एक्शन को दिखाने के लिए एक चीज काम में ली जाती है जो कि है वर्ब। वर्ब के बारे में है, हमने पिछले 3 से 4 वीडियो में काफी बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि कौन सी वर्ब किस रूप से बनती है, कितने प्रकार होते हैं, उसका जो रूप है किस प्रकार बनाया जाता है। अभी भी मैं थोड़ा सा आपको वापस रिवाइज करूंगा। तो दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करते हैं वर्ब के बारे में। ये तो आपने जान लिया होगा कि जिस प्रकार प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार पास्ट के भी 4 हो गए। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, एक ये दूसरी बात है कि टेंस से केवल 2 ही माने जाते हैं। फ्यूचर केवल क्या होता है? केवल एक टाइम होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि जो फ्यूचर में एक्शन हो रहे हैं, हम कहते हैं कि प्रेजेंट में एक्शन हो रहे हैं, कह सकते हैं बिल्कुल रियल है। प्रेजेंट में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये एक रियल चीज है कि हाँ बिल्कुल आप पढ़ा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आप सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक वास्तविक है, ये रियल चीज है। प्रेजेंट को हम रियल मान सकते हैं क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है। पास्ट को भी हम रियल मान सकते हैं क्योंकि बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है? पास्ट बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पास्ट में हुआ है वो भी एक रियल है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट तो क्या रियल है, इसलिए दोनों टेंस हो गए। लेकिन जो फ्यूचर में एक्शन होगा, जो ये फ्यूचर में एक्शन होगा, इस एक्शन की कोई गारंटी नहीं है कि हम कहते हैं कि फ्यूचर में कोई कंटिन्यूस एक्शन होगा, तो कोई गारंटी थोड़ी है। मैं कहूंगा कि मैं कल खाना खा रहा हूंगा, तो दोस्तों ये मेरी एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है कि मैं कल खाना खा रहा हूंगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि मैं कल ये खाना खाऊं, ये एक्शन करूं ही, क्योंकि ये एक केवल मात्र क्या कल्पना है। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि फ्यूचर है वो कोई टेंस नहीं होता, केवल होता है टाइम। तो दोस्तों आप इस चीज का ध्यान रखें। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं कुछ वर्ब के बारे में बेसिक जानकारी। टेंस शुरू करने से पहले दोस्तों इसका जो बेस है वो बना लेना बहुत ही जरूरी है, और वही काम है मैं आपके सामने अभी कर रहा हूं। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों आपसे लाइक शेयर कमेंट की तो दोस्तों मैं पूरी आशा कर सकता हूं। अब बात की जाए वर्ब की, वर्ब फॉर्म्स। दोस्तों वर्ब के कितने रूप होते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है V1, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ लिया है। V1 को हम V1 न बोल के अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोले तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम अध्ययन की सुविधा के लिए या आसानी से सीखने के लिए या कम शब्दों में बोलने के लिए इसको V1 बोल सकते हैं। लेकिन इसका नाम क्या होता है? जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका एक्चुअल सही नाम ये होगा। सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अब मैं बात करूं V1 की, जहां भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, जहां भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि वो पास्ट टेंस होगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं जहां भी दिखाई दे तो आप कह सकते हैं परफेक्ट। आप जैसे कहीं भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो आपके मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए कि परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी तो आप कह सकते हैं पास्ट पास्ट पास्ट, क्योंकि हमने ये जाना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां होगी वहां पास्ट टेंस होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां होगी प्रेजेंट टेंस होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वहां परफेक्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों V4 कई बोलते हैं जो कि गलत है, हम इसे कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। V4 नहीं होता, ये केवल अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ लोग है वो बोल देते हैं, लेकिन इसका सही मीनिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये क्या करती है, ये किसी कंटिन्यूअस सेक्शन को दिखाती है। जहां भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखे तो आप कह सकते हैं कि यहां कुछ ना कुछ है वो कंटिन्यू एक्शन हो रहा है। अब बात की जाए वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, जिसे हम सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं, सिंगुलर वर्ब। अब ये दोस्तों ये क्या होती है, मैंने इसलिए पहले वाली वीडियो में बताया था कि वर्ब है वो क्या होती है, अपने आप में एक प्लूरल होती है। वर्ब अपने आप में, जैसे मैं बात करूं प्ले, प्ले और प्लेज, इसमें मैंने एस इंक्लूड किया, इसमें नहीं किया है। तो दोस्तों ये प्ले है, ये क्या है, एक प्लूरल है, ठीक है। और जैसे प्लेज इसमें एस जोड़ा मैंने तो ये क्या है, सिंगुलर बन गई। तो दोस्तों वर्ब की जो एस और ईएस है, सिंगुलर वर्ब है, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इसके भी दोस्तों किसमें, केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में। एफर्मेटिव सेंटेंस में भी दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट केवल एक स्थान है जहां पर वर्ब की एस या ईएस की जो फॉर्म होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीधा फैक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग कहां किया जाता है, या वर्ब की सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है कहां किया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में एफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोला जाता है, उसमें भी सकारात्मक वाक्यों में भी जहां एक वचन करता, जिसे हमें सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, वहां इसका इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों यह थी इसकी बेसिक जानकारी। अब शुरू करते हैं पहला टेंस, जिसे हम नाम देते हैं प्रेजेंट सिंपल। आपने इसके बारे में बहुत बार है वो जाना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है, और आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आपने सीख लिया, सबसे बड़ा अगर कोई टेंस है तो वो प्रेजेंट सिंपल है। इतना बड़ा जो आपके टेंस है वो कोई सा भी नहीं है, ये आप देखेंगे, क्योंकि अगर इसको आपने देख लिया है तो बाकी के जो टेंस है उनको समझने में आपके सामने कोई भी दिक्कत है वो नहीं होगी। तो दोस्तों हम सबसे पहले 0 पॉइंट से लेकर चलेंगे, जो मेरे भाई एकदम नए हैं उनके लिए भी कुछ सीखने को मिले, क्योंकि एकदम सिंपल वे से लेकर चल रहे हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो दोस्तों उसके बाद में हम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पर हम विस्तार से वो चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों एकदम जैसे मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों इतना सिंपल, इतना इजी क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आता। फिर भी दोस्तों जब तक अगर हम इसको नहीं समझेंगे तब तक आगे का जो स्ट्रक्चर है या जो आगे के जो सेंटेंस है जो हार्ड है, थोड़े से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, वो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों मैं एकदम 0 लेवल से लेकर चल रहा हूं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल सबसे पहला टेंस हमने ये लिया है, और इसकी पहचान हिंदी में कहें तो इसकी होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, केवल यही सब नहीं है कि केवल जिसके अंत में ता है, ती है, ते है ये आएगा वही प्रेजेंट सिंपल होता है। इसके अलावा भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपके सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। बाद में वर्ब है, तो वर्ब इसमें 2 प्रकार की हो सकती है। V1 जिसे हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो दोस्तों इसमें क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। या दोस्तों इसमें वर्ब की एस या ईएस फॉर्म भी आ सकती है अगर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अगर प्लूरल है तो दोस्तों क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो दोस्तों क्या आएगी, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म आएगी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा अदर जो एडवर्ब जो होगी वो आ सकती है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो दोस्तों आपके सामने है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इसमें देखो हिंदी अनुवाद किया जाए तो मैं टीच यानी पढ़ाता हूं इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं, जो टीच है आप देखते हैं टीच की जो फर्स्ट फॉर्म टीच होती है, सेकंड फॉर्म आपके सेकंड वो टोट होती है और थर्ड फॉर्म भी टोट होती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि टीच है वो एक प्लूरल वर्ब है। टीच क्या है, प्लूरल है। और आप देखते हैं कि आई भी क्या है, ये भी प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी क्या आएगी,
प्लूरल आएगी। तो दोस्तों इसी को हम लिया जाए, हम ले कि ही टीच इंग्लिश। तो दोस्तों ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी क्या है, सिंगुलर रहेगी। लेकिन जो टीच है वो क्या है, प्लूरल है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या है, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा टीचेज, TACHES। तो दोस्तों ये आपके टीच गलत होगा, टीचेज आएगा। सबसे पहली बात, इसके और एग्जांपल की बात की जाए तो बात करें, सी प्ले फुटबॉल। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इसमें भी क्या है, सी सिंगुलर है और प्ले वर्ब है, वो अपने आप में प्लूरल होती है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती। इसके लिए हमें प्ले का क्या करना पड़ेगा, प्ले का प्लेस करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये हो गया आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। ये तो एकदम एफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये केवल सकारात्मक वाक्य है प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल को भी हम जो इसके सेंटेंस है, जैसे एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो दोस्तों ये इसका केवल एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा इसको हार्ड लेवल में लेके चलेंगे। एफर्मेटिव, ये केवल एफर्मेटिव जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो ये सभी सकारात्मक वाक्य हैं। अब हम इसी सकारात्मक वाक्य से एक सेंटेंस को लेके चलते हैं, आई टीच इंग्लिश। इसी से हम क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब दोस्तों आप देखते हैं कि ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करें नेगेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट HV प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी ये मेन वर्ब आ जाएगी MV प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आप देखते हैं सब्जेक्ट HV हेल्पिंग वर्ब, नोट, MV और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें क्या देखते हैं आप, इसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन जो ये नोट है, नोट हम नेगेटिव बनाएंगे तो लेकर आएंगे, HV आप देखते हैं इसमें नहीं है। तो मैं आपको दोस्तों एक चीज बताऊं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है वो छिपी हुई रहती है, इसे हमें बाहर निकालना होता है। अब इसे ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिनको हमें बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, जो दिखाई नहीं देती। तो मैं दोस्तों बता दूं कि आपके एक तो होता है डू, एक होता है डज, एक होता है डिड। तो दोस्तों ये तीन वर्ब ऐसी हैं जिनको हमें, जो हमें प्रेजेंट मतलब सिंपल टेंस में, जैसे देखो पास्ट सिंपल होगा उसमें डिड दिखाई नहीं देगी, और डू और डज है वो प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस में दिखाई नहीं देगी। जैसे कि आई टीच इंग्लिश, इसमें डू और डज है, इनमें से एक चीज यहां क्या है, छिपी हुई है, क्योंकि यहां HV का स्थान है लेकिन यहां दिखाई नहीं दे रही। तो दोस्तों मैं अभी बताऊंगा ये कैसे, किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों डू, डज और डिड ये तीनों क्या है, दिखाई नहीं देने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, डमी ऑपरेटर। बहुत बार प्रश्न है, ये भी पूछा जा चुका है कि डमी ऑपरेटर्स है वो कौन कौन से होते हैं, मतलब जो कि दिखाई नहीं देते लेकिन वो उस स्थान पर होते हैं। डमी ऑपरेटर्स की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन से हैं, डू, डज और डिड। तो दोस्तों अब देखते हैं कि किस प्रकार से हैं ये डू और डज है, इसको हम बाहर निकालते हैं। जैसे हमने कहा सब्जेक्ट आई है, हम इस एफर्मेटिव सेंटेंस से ही क्या करेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई सब्जेक्ट है, आई हमने लिख दिया। अब दोस्तों हम क्या कहते हैं, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ में टीच प्लूरल वर्ब आई है। तो दोस्तों इसमें एस या एस जुड़ा हुआ है या नहीं है, आप देख सकते हैं कि प्लूरल है तो इसमें नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब एस ES अगर जुड़ा होता तो इसका मतलब क्या था, यहां डज छिपा हुआ होता, और अगर ये नहीं है तो दोस्तों इसका मतलब है डू छिपा हुआ है। कहां, यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मैं दोबारा समझाऊं आपको आसानी से। दोस्तों समय जरूर लग सकता है लेकिन एक एक चीज को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहां क्या है, सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब के, ये क्या है, MV है। तो MV से पहले HV कहां आती है, HV किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। तो दोस्तों HV का स्थान कहां है, यहां है, यहां HV नहीं है। अब दोस्तों हम इमेजिन करें, हमने बात की डू, डज और डिड की, कि ये डमी ऑपरेटर्स होती है जो कि प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस में दिखाई नहीं देती, लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या है, इनको बाहर निकालना होता है। इसीलिए दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, डमी ऑपरेटर्स। तो दोस्तों यहाँ HV है। आप बताइए आई के साथ में
डू आ सकता है या डज आ सकता है, तो हम देखते हैं कि डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है और डू है प्लूरल के साथ में आता है। तो हम सोच सकते हैं यहां क्या छिपा हुआ है, डू छिपा हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही हमने इस डू को छिपा हुआ है इसकी पहचान की, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते इसमें हमने क्या किया, आई सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। अब नोट मेन वर्ब क्या है, टीच, टीच इंग्लिश। दोस्तों आपको जरूर समझ में आ गया कि जो अब मैं आपको बताऊं कि हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो नोट की तो आवश्यकता है, लेकिन डू को हमने क्यों लगाया, क्या डू लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है? तो दोस्तों मैं बता दूं, चाहे कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, किसी भी टेंस में अगर आप नोट का प्रयोग कर रहे हैं तो नोट बिना किसी एचवी के नहीं आ सकता। यह चीज आप ध्यान रखें, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आप नोट का इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे ही हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो नोट से पहले हमने क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब लिखा मैंली। तो दोस्तों ये हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं एक बार। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल का सबसे पहले हमें पढ़ा एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद में हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हमने क्या किया, यहां जो एचवी छिपी हुई थी, यहां क्या छिपी हुई थी, एचवी को हमने क्यों की, नेगेटिव बनाना था तो नेगेटिव में नोट लिखना था, तो नोट है बिना किसी एचवी के नहीं आ सकता। तो इसलिए हमने सोचा कि जो मेन वर्ब से पहले जो एचवी छिपी हुई थी, एचवी कौन कौन सी छिपी रहती है, डू, डज और डिड। ये इसे हम डमी ऑपरेटर बोलते हैं, बार बार बता दिया मैंने ताकि आपको याद रह जाए। तो दोस्तों यहाँ एचवी छिपी हुई थी, क्या आई के साथ में डू आता है, डज नहीं आता, आपको पता है। अगर यहाँ ही या सी होता तो डज आ सकता था। तो हमने क्या किया, नेगेटिव बनाने से पहले जो यहाँ जो एचवी छिपी हुई थी डमी ऑपरेटर्स के रूप में, तो दोस्तों उनको हमने बाहर निकाला। तो आई डू हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, एचवी, यहाँ नेगेटिव सेंस आ गया और यहाँ वापस मेन वर्ब आ गई और यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर कैसे बना। आपको करना क्या है, आप अगर चाहे एफर्मेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव बनाओ चाहे नेगेटिव से बनाओ, आपको थोड़ा सा समझने की दिक्कत है कि सबसे पहले क्या होगा, आप अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसके ये दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू हो रहे हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब से हो या WH वर्ड से हो, आपको ध्यान ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। किससे पहले आएगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो दोस्तों हमें करना क्या है, यहां जो हेल्पिंग वर्ब छिपी हुई है यहां, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर निकाल लिया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यहां प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब दो ही होती है, डू और डज। तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला, ये हो गया इधर यहां तक। बात की जाए बाकी, अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब जो ये एमवी है इसको बाहर निकाल लिया, बाद में ऑब्जेक्ट रह गया। मतलब क्या है, इसी सेंटेंस से हमने क्या किया, तो ये प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर तैयार किया। अब बात की जाए WH वर्ड की, तो ये भी इसमें सेम है, केवल WH है। यहां से जो आपका सेंटेंस है इसको क्या करना है, आपको WH से शुरू करना है। तो आप देखते हैं WH से शुरू हो गया वाक्य, इसके बाद में जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आ सकती है, डू और डज आ सकती है। क्योंकि अब ये डू और डज क्यों आती है, क्योंकि टेंस कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि कहीं भी आपको अगर डू या डज दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात की जाए तो WH आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया है। अब इसका सेंटेंस है वो बना के दिखाता हूं। हमारे सामने एक वर्ब है टीच, जो कि अभी हमने काम में ली थी, आई टीच इंग्लिश, इसी को हम लेकर चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमें। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ सकता है, डू और डज में आ सकता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे सामने, आई है, तो आई के साथ में डू आएगा, डज आएगा। तो आपको पता होगा कि डू आएगा, तो डू को हमने बाहर निकाला। डू को लेते ही बाद में सब्जेक्ट क्या है, आई है, डू आई, मेन वर्ब क्या है, टीच, इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो दोस्तों आप देखते हैं कि हमने जो आपका इंटरोगेटिव आपके प्रेजेंट सिंपल का जो एफर्मेटिव सेंटेंस था उससे हमने कौन सा सेंटेंस बनाया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये इंटरोगेटिव है क्योंकि ये HV से शुरू हुआ है।
तो जो दोस्तों HV से जो शुरू हो रहे हैं या WH से हो रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे पहली पहचान क्या होती है, इसका क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी होती है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह होना, हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से शुरू होना, ये किसकी पहचान होती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। तो दोस्तों हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया, सब्जेक्ट लेकर आए, मेन वर्ब लेकर आए, वर्ब के इसका ऑब्जेक्ट लेकर आए। वर्ब है वो कौन सी आएगी, V1, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब आती है, प्रेजेंट टेंस के जो आपका सिंपल टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। तो दोस्तों यहां HV आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और दोस्तों ऑब्जेक्ट आ गया। इस प्रकार ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य हमने बनाया। अब बात करते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस की। तो दोस्तों सबसे पहले WH वर्ड लेकर आए। WH वर्ड के बाद में जैसे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब आ गई, डू और डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब जैसा ऊपर का सेंटेंस है वैसा ही ये रह जाएगा। तो दोस्तों आप देखते हैं कि जैसे हमने WH से शुरू किया, जैसे मैं लेता हूं WH में वाट, वाट हेल्पिंग वर्ब में आपके आई सब्जेक्ट है इसलिए आ गया डू, वाट डू आई टीच इंग्लिश, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, सॉरी इंग्लिश नहीं आएगा, यू आएगा, यू लेते हैं हम यहां ऑब्जेक्ट। वाट डू आई टीच यू, क्वेश्चन मार्क, तो इसका अनुवाद क्या होगा, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं। तो इसमें क्या हो रहा है, डू आई टीच यू, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसका तो अनुवाद होगा क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। किसमें होगा, क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है, इसमें क्या होगा, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं। इसकी एक और पहचान की बात की जाए कि हम इन सेंटेंस को देख के कैसे पता लगाएं कि कौन सा सेंटेंस है वो HV से शुरू होगा और कौन सा सेंटेंस है वो WH वर्ड से शुरू होगा। तो आप दोस्तों देखते हैं कि जहां ये क्या शब्द है, ये एक में दोस्तों आप देखते हैं शुरू में आ रहा है और एक में क्या है, बीच में आ रहा है। तो जिसकी शुरुआत क्या से हो रही है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें, जिस सेंटेंस में क्या शुरू में आ रहा है वो HV से शुरू होगा और जिस सेंटेंस में क्या है वो बीच में आ रहा है तो वो दोस्तों WH वर्ड से शुरू होगा। क्योंकि दोस्तों अब मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, इसका उत्तर यस और नो में आ रहा है ना, कि मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मतलब इसका जो यस या नो में उत्तर आ रहा है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि जो WH वर्ड से शुरू होता है उसमें क्या शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आएगा हिंदी अनुवाद में, और जो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है उसमें जो क्या है, जो क्वेश्चन वाला टैग है वो दोस्तों शुरू में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के दोनों प्रकार देखे, एक था हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक था WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं कि एफर्मेटिव जो सेंटेंस था जिसे हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमने क्या किया, नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही बनाया हमने तो क्या किया, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जैसा का वैसा रह गया और HV इंक्लूड कर दी, HV निकाल के ले आए हम, क्योंकि एफर्मेटिव में ये HV छिपी हुई थी। जैसे ही HV निकाली और नोट आ गया, नोट के बाद में वही बस आपकी वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। अब बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव में हमने क्या किया, HV है इसको पहले लेकर आए, HV पहले आ गई और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जो कि आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दोस्तों इनमें आप जहां भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना बिल्कुल न भूलें। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ये हो गया। अब हम लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब प्रश्न भी हो और नकारात्मक भाव भी हो। तो दोस्तों जो आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसी को आप चेंज कर सकते हैं या आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले HV, अब आप प्रेजेंट सिंपल में चाहे कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट सिंपल के चाहे एफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सी वर्ब काम में आएगी, केवल डू और डज। तो दोस्तों आप देखते हैं यहां जो HV है
यहां कौन सी आ सकती है, या तो डोंट आ सकती है या डजंट आ सकती है। तो दोनों में से जो भी आएगी, एक आ गई, इसके बाद में सब्जेक्ट है, वहां का वहां रह गया, वर्ब रह गई, ऑब्जेक्ट रह गया। मतलब यही का यही सेंटेंस है। यहां आ रहा केवल बदल क्या रहा है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें केवल ये नेगेटिव बदल रहा है, मतलब ये नोट बदल रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा बात की जाए, अगर इससे हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमें पता है कि हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो दोस्तों सबसे पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ने से पहले जो यहाँ एचवी छिपी हुई होती है उसको हम बाहर निकालते हैं, नेगेटिव है इसलिए नोट भी लगा देते हैं। तो एचवी प्लस नोट, एचवी के रूप में कौन सा है, एचवी आपके एचवी प्लस नोट है, डोंट और डजंट के रूप में आ गई, बाद में सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब है, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट लगा दिया। मतलब क्या, इसी सेंटेंस से हम एफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, इसी प्रकार सेंटेंस को है बदलने का जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप एकदम इजी गोइंग, एकदम आसानी से बदल सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो एचवी से शुरू होने वाला सेंटेंस था, ये है आपके डब्ल्यूएच से शुरू होने वाला। तो डब्ल्यूएच में भी आपको केवल क्या है, डब्ल्यूएच से स्टार्ट करना है और बाकी स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। ये आपके एचवी हो गई, एचवी प्लस नोट हो गया, और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाता हूं। तो दोस्तों प्रत्येक चीज को अगर हम डीपली आराम से स्ट्रक्चर या जो एग्जांपल है वो लेके चलेंगे तो हमें समझने में क्या है, आसानी रहेगी। तो हमारे सामने सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के रूप में आई को रखा था और आपके वर्ब के रूप में टीच को रखा था। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई टीच, इसी को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो डोंट, हमें डोंट या डजंट में से कौन सा लेना है, आई से डिसाइड होगा। तो आई क्या है, प्लूरल आपका नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हम डोंट का यूज करेंगे। तो हो गया सबसे पहले डोंट, डोंट हो गया। इसके बाद में आपको करना क्या है, सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट क्या है आई, इस सब्जेक्ट के बाद में वर्ब क्या है टीच, और ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश। सॉरी, यहां में डोंट आई टीच यू, ऑब्जेक्ट के मैं रूप में यू ले रहा हूं। आगे बात करें, अब डब्ल्यूएच वर्ड की बात की जाए तो जैसे वाट, वाट आ गया, आई सब्जेक्ट है तो आई के हिसाब से डोंट ही आएगा, वाट डोंट, वाट डोंट आई टीच यू। क्वेश्चन मार्क चिन्ह दोनों में लगा सकते हैं हम, क्योंकि यही इंटीग्रेटेड सेंटेंस की पहचान होती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, कि एक जो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, एक डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है। तो इसके हिंदी अनुवाद की बात की जाए, डोंट आई टीच यू, क्या इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो क्या होगा, डू, यानी डू जैसी हेल्पिंग वर्ब है तो इसका हो जाएगा क्या, नहीं मैं पढ़ाता तुम्हें, क्या मैं तुम्हें, सॉरी। तो दोस्तों इसके इंग्लिश अनुवाद की बात की जाए तो आप देखते हैं कि डू, डू का हो गया क्या, नहीं मैं पढ़ाता तुम्हें। मतलब है क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, इसका हो जाएगा मैं तुम्हें क्या नहीं पढ़ाता। अब दोस्तों आप दोनों में अर्थ में समझने की कोशिश करना, इसका उत्तर जवाब आप क्या दे सकते। जैसे मैं ये क्वेश्चन आपसे करूं कि डोंट आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा, या तो होगा यस या होगा नो। कि मतलब या तो आप कहेंगे यस पढ़ाते हैं, या कहेंगे नो मतलब नहीं पढ़ाते। क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, आप कहेंगे यस नहीं पढ़ाते, या कहेंगे नो आप पढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम कहते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, सेंटेंस जो भी शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का जो उत्तर है वो यस और नो में दिया जा सकता है। सबसे बड़ी पहचान आपको यह भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप देखते हैं डोंट आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, तो आप कहते हैं हाँ, मतलब आप नहीं पढ़ाते। और अगर मैं ये कहूं कि नो, मतलब नो आप पढ़ाते, मतलब नहीं आप पढ़ाते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, नहीं आप पढ़ाते हैं, या होगा हाँ आप नहीं पढ़ाते। इसका उत्तर क्या आएगा, व्हाट डोंट आई टीच यू, व्हाट
डोंट आई, व्हाट एंड क्या, हेल्पिंग वर्ब का भी क्या हो गया, नहीं, मैं टीच यू, मैं तुम्हें क्या नहीं पढ़ाता, मतलब मैं आपको कौन सी चीज नहीं पढ़ा रहा। तो आपको इसको उत्तर है यस या नो में नहीं आ सकता, आपको बताना पड़ेगा कि आप हमें टेंस नहीं पढ़ा रहे, या आप हमें एक्टिव पैसिव नहीं बता रहे, या जो नरेशन है वो नहीं बता रहे, या आप वर्ब नहीं पढ़ाते। मैं आपको कौन सी चीज नहीं पढ़ा रहा या कौन सी चीज नहीं समझा रहा, ये इसमें आपको बताना पड़ेगा। इसका जवाब में आपको यह बताना पड़ेगा मैं तुम्हें क्या नहीं पढ़ाता, मैं आपको क्या चीज नहीं पढ़ा रहा। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि मैं आपको कौन सी चीज है वो नहीं बता रहा। जैसे कि आप कह देंगे कि सर आप है वो वर्ब नहीं बता रहे, सर आप वॉइस नहीं बताते, आप अच्छे से समझाते नहीं है, जो भी है, मतलब आपका इश्यू अलग होगा कि आप ये चीज नहीं करवाते। और इसमें क्या होगा, यस और नो में इसका जवाब आएगा। तो दोनों में अंतर क्या है, केवल यही है कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे उनका जवाब यस और नो में आ सकता है, जबकि व्हाट से जो शुरू हो रहे हैं इनका जवाब आपको थोड़ा सा मतलब सारांश से देना होगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज का जो टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये पसंद आया है तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और इससे आगे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो बहुत ही लंबा है, इसके आगे भी बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो बनता है, इसमें कोई दिक्कत रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार का अगर कोई कंफ्यूज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसके आगे हम और इसको 2 से 3 क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो था एकदम नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वास्तव में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहां से जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मतलब जो हार्ड लेवल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, वहीं से दोस्तों हम उनके स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, इनके जो रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस वास्तव में है क्या वो अब हम पढ़ेंगे। ये तो एकदम नॉर्मल 0 लेवल से हमने शुरुआत की थी, इसीलिए हमने इसमें स्ट्रक्चर भी बताए थे। आगे हम बहुत कुछ है वो नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।